सज्जनों तथा आर्य बंधुओं, आप लोगों ने देखा है समय समय पर हमारे तैयार किए हुए बच्चे किस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं। आज उसी श्रृंखला में श्री गणेश दास जी को सुनिए, वो किस प्रकार से सवालों को घेरे में लोगों को कर रहे हैं। और उन्होंने बोला बांग्ला में, मैं उसे बीच बीच में हिंदी करके भी आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप लोग ध्यानपूर्वक इसे सुने और उस पर चिंतन और विचार करें। और ये मत समझिएगा कि केवल मैंने कुरान और बाइबल को ही सिखाया है। मैं हमारे बच्चों को वेद, उपनिषद, दर्शन आदि आदि जितने भी हमारे आर्ष ग्रंथ हैं, आर्ष पद्धति है, जो हमारी मान्यता है वैदिक सिद्धांत का, मैं वैदिक सिद्धांत के ग्रंथों की भी जानकारी बच्चों को कराया हूँ। एक को और भी सिखाया, आशीष चौरसिया नाम है, मुंबई में रहता है, वो यूपी का रहने वाला है, भदोही का। लेकिन वो इतना एहसान फरामोश निकला, मैं क्या कहूँ। आज एक वीडियो किसी ने भेजा है, साउंड भेजा है कि वो आशीष चौरसिया कह रहा है कि जो आर्य समाज के लोग मूर्ति पूजा के खिलाफ बोलते हैं वो अच्छा नहीं करते। उस गधे को ये मालूम ही नहीं है कि वेद में मूर्ति पूजा नहीं है। वेद में सर्वथा मूर्ति पूजा निषेध है और वेद को हिंदू मानता है। हिंदू कहता है कि हम वेद को मानते हैं। भाई ये मानना हुआ, जो वेद में मूर्ति पूजा नहीं है उस मूर्ति पूजा को करना तो वेद का मानना हुआ या वेद की अवहेलना हुई। लेकिन ये गधे टाइप के लोग हैं जिनको कुछ भी आता पता नहीं है और वो एहसान फरामोश है। कई जगह गलत बोला, मैं उसको सुधारने का प्रयास किया, लेकिन वो समझ रहा है कि वो बहुत कुछ जान गया, वो ऋषि दयानंद से भी बड़ा विद्वान बन गए हैं। तो इसलिए आज गणेश दास जी को सुनिए, वो किस तरीके से वैदिक सिद्धांत और कुरान को किस तरीके से वो बोल रहे हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि हर एक चीज़ की स्तर होती है, यानी स्टैंडर्ड। अब ये आशीष चौरसिया बहुत बिलो स्टैंडर्ड का है और पान बेचने वाला है। पानवाड़ी को कितनी अकल होगी, मुंबई में पान बेचता है, उसके पास अकल आएगी कहाँ से। इसीलिए इधर उधर की बातों को जोड़ जोड़ करके सुनाता है, कहीं इससे लिए कहीं उससे लिए। इस तरीके से जो मैं सिखाया हूँ उसे सीखने का, जानने का प्रयास नहीं किया। वो इधर उधर से नकल मार करके काम चला रहा है और अपने को बहुत बड़ा ज्ञानी समझ लिया है, जो ठीक नहीं है। शिक्षा के स्तर बिल्कुल बिलो है। यही कारण बना कि अपने स्टैंडर्ड को उसी तरीके से ही कर रखा है। हमारे साथ देखेंगे ये इंजीनियर संजीवन रॉय किस तरीके से काम कर रहे हैं, गणेश जी भी उसी तरीके से ही काम कर रहे हैं। ये सब पढ़े लिखे बच्चे हैं और समझदार हैं। বন্ধুরা চলে আসলাম তাফসিরে আহসানুল বায়ান। আসেন আমরা দেখে নেই তাফসিরে কি বলেছে আল্লাহ আমাদের এই সৃষ্টির সম্পর্কে। তাফসিরেও সেই একইভাবেই লেখা আছে যে তিনি সেই মহান সত্তা যিনি আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীকে 6 দিনে সৃষ্টি করেছেন এবং সেই সময় তার আরশ পানির উপর ছিল, যাতে তোমাদেরকে পরীক্ষা করে নেন তোমাদের মধ্যে কর্মে উত্তমকে। দেখেন এখানে কর্মর ফল বলছে, আবার কোরআনে আল্লাহ বলছে ওয়া তো ইজ্জু মান্তাসা ওয়া তো জিল্লু মান্তাসা ক্যাদিকাল খৈরিন্না কালা কুল্লি শৈয়ন खदीर। आप लोगों ने सुना है गणेश दास जी को, एक जगह उन्होंने गलत बोला है, खैर, लेकिन उन्होंने ये प्रमाण दिया है कि अल्लाह ताला ने ज़िक्र फरमाया है कि वलक़द ख़लक़ना समावाति वल अर्द फ़ी सित्तति अय्यामिन सुम्मा इस्तवा अलल अर्श युदब्बिरुल अम्र युफ़स्सिरुल आया। कि अल्लाह ताला ने 6 दिन में ज़मीन और आसमान को बनाया और 7वां दिन अर्श करार पकड़ा।
अल्लाह दुनिया बनाने से पहले अल्लाह का सिंहासन पानी पर जुनबुश था। अब सवाल ये होता है कि पानी पर जुनबुश था सिंहासन, तो दुनिया बनी नहीं, वो पानी आया कहाँ से, दुनिया कहाँ से आई? ये सब बेतुकी बातें हैं। और फिर वो बतला रहे हैं कि जब अल्लाह ये कह रहे हैं कुरान में कि वातुइज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर, यहाँ पर बियदिकल खैर शब्द को उन्होंने गलत बोला है, मैं सुधार कर दिया हूँ। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि कुरान की जो बातें हैं वो विज्ञान विरुद्ध है, सृष्टि नियम विरुद्ध है, मानवता विरुद्ध भी है। कहीं पर भी तर्क की कसौटी पर खरा उतरने वाला नहीं है। इसी चीज़ को ही वो बतला रहे हैं कि 6 दिन में ज़मीन और आसमान को बनाना क्यों और कैसा संभव हुआ, और ज़मीन और आसमान को बनाने के बाद जो अर्श पर जा बैठा तो ये कैसा संभव हो रहा है। यानी तर्क के कसौटी पे कुरान खरा उतर रहा है या नहीं, उसी को ही वो बतला रहे हैं। ध्यान से যে আল্লাহ যাকে ইজ্জত দেয় চায় যাকে বেজ্জত করে না, আল্লাহ চাইলেই এটা হয়, আল্লাহ না চাইলে এটা হয় না। কিন্তু এখানে আবার কর্মের কথা চলে এসছে। আচ্ছা ঠিক আছে। আর যদি তুমি বলো নিশ্চয়ই তোমাদেরকে মৃত্যুর পর জীবিত করা হবে, তাহলে যারা অবিশ্বাসী তারা অবশ্যই বলবে এটা তো স্পষ্ট জাদু। যদি আপনি বলেন যে মৃত্যুর পূর্বে নয়, মৃত্যুর পরে যদি আপনাকে জীবিত করা হয়, এই কথার উপর যদি আপনি আমল করেন, যদি আপনি বিশ্বাস করেন, তাহলে আপনি মুসলমান। তাহলে যারা অবিশ্বাসী তারা অবশ্য বলবে এটা তো স্পষ্ট জাদু। এখন মরার পরে পরকাল কে দেখেছে, যে জান্নাত আছে জাহান্নুম আছে, এই সব জিনিস কে দেখেছে? এই যে আমাদের সমাজের মধ্যে এত বিভ্রান্তি সৃষ্টিকারী কেবল এই ইসলাম। इन्होंने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा किया है। ये कह रहे हैं कि जब अल्लाह जिसको चाहता इज़्ज़त देता है, जिसको चाहता है बेइज्जत करता है, तो कर्म फल कहाँ चला गया? कर्म फल है नहीं। फिर मरे हुए आदमी को ज़िंदा करते हैं, उठाते हैं मरने के बाद, तो मरने के बाद ज़िंदा करते हैं, उसको उठाते करते हैं, लेकिन आज तक धरती पर तो कोई आया नहीं, जीते जी किसी ने देखा नहीं, और मर करके कोई देख करके आया नहीं। तो फिर ये क्यों और कैसा संभव हो रहा है? ये एक बहुत बड़ा सवाल इन्होंने खड़ा किया है इस्लाम जगत के सामने, उलमाए दीन के सामने। তুমি যদি মানো তো তুমি সত্যি পথে ফিরে আসবে, কিন্তু এখান থেকে প্রশ্ন উঠাইলে তো আমাদেরকে আর উত্তর দিতে পারে না। এই দেখুন, এ কথা সহি হাদিসেও বর্ণিত হয়েছে। এখন অনেক মুসলমান আছে যারা হাদিস মানে না, কিন্তু হাদিস তো इन्होंने कहा है कि इस्लाम की मान्यता है एक इस्लामिक ग्रंथ को छोड़ करके और ग्रंथ को पढ़ना कुफ्र है। लेकिन इस्लाम जगत के आलिम आज गीता पढ़ रहे हैं, रामायण पढ़ रहे हैं, महाभारत पढ़ रहे हैं, और उससे गलत अर्थ निकाल करके वो प्रस्तुत कर रहे हैं। यही तो कारण बना कि डॉक्टर जाकिर नाइक बतला रहे हैं कि हज़रत मोहम्मद साहब कल की अवतार हैं, और वो पुराणों से हवाला दे रहे हैं, ये पुराना है, वो पुराना, वो पुराना, पुराणों से हवाला दे रहे हैं, जबकि पुराण की कोई मान्यता हमारे यहाँ पर नहीं है। तो गलत अर्थ निकालने के लिए वो पुस्तक पढ़ रहे हैं, जबकि इस्लाम में मना है। इन्होंने ये सवाल खड़ा किया, जब इस्लाम में मना है, ऐसे कार्य को करके भी आप दुनिया वालों को क्या बताना चाहते हैं? अब केवल जाकिर नाइक नहीं, और बहुत सारे बंगाली मौलाना मुफ्ती कहते अपने को, बांग्ला भाषा में वो रामायण और वेद से बता रहे हैं, महाभारत में, रामायण में, गीता में मोहम्मद का नाम आया है, और किस तरीके से वो बकवास किए जा रहे हैं। ये शास्त्र को जानते नहीं हैं, और रामायण के साथ इसका कहाँ मेल है, कैसे मेल है, किस तरीके से बेतुकी बातों को कहे जा रहे हैं, ज़रा उसको भी आप लोग मुलाहिदा फरमाइए। रामायण लेखा से ब्रह्मा दुष्यतम ब्रह्मा भगवनं नमः
ओम नमाय ब्रह्माय अमिताभे कैलाशे भगवतम दुष्याय ब्रह्मा नमा नमाय हरा हराय मोहम्मदम ब्रह्मा अहमदे प्रभितम दुष्यतम ब्रह्मा नमस्ते ब्रह्माय परगतिये दुष्यतम हरा हराय सर्गतम ब्रह्माय नमस्ते। सुभान अल्लाह बोले ना, और दूसरा कौन सुभान अल्लाह? हिंदू धर्म की किताब रामायण। देखिए इसमें कितने बेतुकी बातें की है कि हरा हराए मोहम्मद है नमायने ब्रह्मा, हरा हराए ब्रह्मा और मोहम्मद ब्रह्मा, ये सब बोल रहा है बांग्ला भाषा में, और उसमें दुनिया वालों से भी सहमति जता रहे हैं। आप लोग नहीं समझते क्या? बोलो न सुभान अल्लाह। अच्छा, इसमें सुभान अल्लाह की कौन सी बात आ गई? इन लोगों की मूर्खता देखिए, इसमें सुभान अल्लाह की बात कौन सी आ गई, कहाँ से आ गई, कैसे आ गई? बस इसी तरीके से संपूर्ण इस्लाम जगत के लोग सत्य सनातन वैदिक धर्म को कुठाराघात करने में लगे हैं। सत्य सनातन वैदिक धर्म को कुठाराघात तो इस्लाम वाले कर ही रहे हैं, साथ साथ मुरारी बापू भी हाथ धो करके पड़े हुए हैं, वो भी कुरान की तारीफ किए जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं उसके नाम से शुरुआत करता हूं जो रहमत करने वाला है। कहां से शुरू करूं, कहां तमाम करूं, अल्लाह जाने। पवित्र कुरान की कुछ आयत, मैं क्षमा मांग लूंगा कि आयत का उच्चार मुझे ठीक से नहीं आएगा, लेकिन आप समझते हैं, समझ जाएंगे। लेकिन उसका तर्जुमा जो है ये वेद से मिलता जुलता है। मैं एक पवित्र कुरान रखता हूं संदर्भ के। मैं ऐसा हिंदू नहीं हूं साहब कि रामायण ही पढ़ूं, मैं कुरान भी पढ़ता हूं। मैं तो कभी कभी कहूं कि मेहमान आए तो गुरुकुल में ठहराओ, कम से कम मौलाना वहां नमाज पढ़े तो गुरुकुल और पवित्र हो जाएगा। ये हम चाहते हैं कि वहां आप जाकर, में छूट है, वहां आकर आप नमाज पढ़िए साहब, गुरुकुल आपका है। और इस बार मेहंदी बापू ने मेहमानों को वहां ठहराया, मैं बहुत खुश हुआ। मेरे सब आदरणीय बुजुर्ग कभी भी आए, और आप तो इस मौके पर आते, लेकिन ऐसे भी कभी आपको बंदगी करनी है, एकांतवास करना है तो 26वां पारा सूरत न 49 आयत न 13 में अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, मैं अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, या अयुमुखन्नासो इन्ना खलुकनाकम मिन ज़फारिवु व उनसा। यार राम राम रटते मेरी जुबान तो पवित्र हो चुकी है, आज कुरान पढ़ते और पवित्र हो जाए। क्या फर्क पड़ता है जुबान पर वेद का श्लोक हो कि पवित्र कुरान का? मुझे कोई भेद नहीं, मैं दिल से कहता हूं साहब, मेरा सीना चीर कर देख लीजिए। हाँ, मैं कोई ऊपर से कहकर पाखंड करूं, दंभ करूं और ये करूं तो मेरे शब्द की कीमत घट जाएगी साहब। मैं आपके आर पार नहीं उतर सकता हूं। मेरे शब्द नहीं है, मेरी वाणी है। ये शब्द में कमजोरी होती है, वाणी में कमजोरी नहीं होती। शब्द तो विचार कर बोले जाते हैं, वाणी। और मुरारी बापू के खिलाफ कोई सन्यासी जुबान नहीं खोलता। ये मंडलेश्वर या कमंडलेश्वर जितने भी हैं, रामदेव के ऊपर तो बोल रहे हैं, लेकिन मुरारी बापू के ऊपर कुछ नहीं बोला इन लोगों ने। अब यही है दकियानुसी सब जगह चल रहा है। सत्य सनातन वैदिक धर्म पर कुठाराघात हो रहा है, जो कि सत्य सनातन वैदिक धर्म को ये लोग जानते ही नहीं। जो मुरारी बापू को वेद के बारे में भी जानकारी नहीं है, वेद का श्लोक बोल रहा है, अब वो वेद के साथ कुरान का तुलना कर रहा है। जो वेद में है वो कुरान में है। अब कितना बड़ा दुर्भाग्य है इन हिंदू जाति का। इन्हें तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, मुंह दिखाने के लिए जगह है इन लोगों की। लेकिन ये मंडलेश्वर और कमंडलेश्वर दुनिया में बकवास किए जा रहे हैं, जहाँ बोलना चाहिए वहाँ बोलने की हिम्मत ही नहीं है इन लोगों में। और इसी आधार पर सब सत्य सनातन वैदिक धर्म पर कुठाराघात हो रहा है, वेद को कुरान के साथ। अच्छा, नमाज पढ़ो, बोले गुरुकुल में नमाज पढ़ो। भाई गुरुकुल में नमाज पढ़ो तो तुम उसको मस्जिद बना देते, तुम गुरुकुल काहे को बनाए? गुरुकुल में नमाज पढ़ो बता रहा है। और इनने मुरारी बापू को यह पता ही नहीं है कि गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, गुरु
जितने हमारे हुए हैं, पंचम गुरु से लेकर के गुरु अर्जुन देव से लेकर गुरु गोविंद सिंह तक अंतिम के 5 गुरु ने उन्हीं मुसलमानों से लोहा लिया है। किस तरीके से हमारे लोगों को मारा गया है, जोरावर सिंह फतेह सिंह को किस तरीके से जिंदा चिनवाया गया है दीवारों में, भाई सतीदास मोतीदास आदि आदि को किस तरीके से ये आरी से चिरवाया है। ये हिंदू अपना इतिहास को नहीं पढ़ता, अपने पूर्वजों को नहीं पढ़ता। क्यों? हिंदू जो ठहरे, हिंदुओं को जहाँ बोलना है उस पर नहीं बोलेंगे। ये सब लफाजी कर रहे हैं ये मंडल और कमंडल, और उनको श्रेय देने में भी कुछ लोग लगे हुए हैं जिनको अकल नाम की कोई चीज़ नहीं है, जो अपने को बुद्धिमान कहते, पढ़ा लिखा कहते हैं। अब क्या पढ़ा है खाक, अपने संस्कृति को नहीं जाना, अपनी परंपरा को नहीं जाना, अपने महापुरुषों को भी नहीं जाना। तो ये सब बातें हो रही है। तो इसी तरीके से हमारे गणेश दास जी ने जो सवाल उठाया है उसमें कुछ बातें थी जो मैं बीच बीच में रोक रोक करके उसको पूरा किया हूँ। जहाँ उनकी गलती थी उसको भी सुधार किया हूँ। जहाँ जल्दी में वो थोड़ा हड़बड़ा कर बोल गए तो एक शब्द गलत था, उसे भी मैं सुधार किया हूँ। और ऐसा ही गणेश दास जी ये मत समझना कि केवल कुरान और बाइबल पर ही तैयारी है उनकी तैयारी या उन लोगों की, हमारे सभी बच्चों की तैयारी वैदिक संस्कृति पर भी है। वैदिक संस्कृति पर कुठाराघात करने वालों को आड़े हाथों लेते हैं। जो हमारे गणेश दास जी वैदिक संस्कृति पर भी बोला है, ज़रा उसे भी सुनिए। রসুল্লাহর মুখের কথা ও তো ডিনাই করা যাবে না, ও তো বলতে পারবে না যে আমরা হাদিস মানি না। যে হাদিস মানে না ও তো মুসলমানই না। সুতরাং এক হাদিস পাওয়া যায় যে আল্লাহ আকাশ ও পৃথিবীকে সৃষ্টির পশ্চাৎ 1000 বছর পূর্বে সমস্ত মখলুকাতের ভাগ্য লিখেছেন। এখন দেখেন সমস্ত মখলুকাতের ভাগ্য আল্লাহ লিখেছেন, যেমন পাহাড় পর্বত নদী অগ্নি বায়ু জল এইসব জড় পদার্থর ভাগ্য আল্লাহ লিখেছেন, কিন্তু এইসবের তো কোনো ভাগ্য হয় না রে ভাই। इन्होंने एक और बहुत बड़ा सवाल खड़ा किया है कि अल्लाह ने सबका किस्मत लिखा है, यहाँ तक कि जो जड़ पदार्थ हैं उनके भी किस्मत लिखा है। पेड़ पौधे लता वृक्ष सब बता रहे हैं। तो ये किस्मत लिखना क्यों और कैसा संभव होगा? किस्मत तो किए हुए कर्मों के आधार पर होना चाहिए, लेकिन अल्लाह ने सबसे पहले कलम बनाया और किस्मत लिखा है कि इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरमुल लज़ी अल्लम बिल क़लम व अल्लमल इंसान मा लम यअलम। ये सूरह आप देखेंगे जानेंगे, जो अल्लाह ताला ने सबसे पहली 5 आयतें सूरह इक़रा का 5 आयतें भेजी थी, जिब्रील के माध्यम से बताया जाता है। लेकिन जिब्रील को अल्लाह ने सिखाया बताया सुनाया ये इसका प्रमाण नहीं है। तो इसी में आया है कि कलम बनाई अल्लाह ने इंसान की सबकी किस्मत लिखने के लिए। तो यही ये उठा रहे हैं कि कर्म के बगैर, सवाल गणेश जी का यही है कि कर्म के बगैर किस्मत लिखा जाना क्यों और कैसा संभव है। এইসব জিনিস জড় পদার্থ, এইসব জিনিসের যদি ভাগ্য হয় তো মানুষের কি হবে? এই সব কথাবার্তা যখন আমরা এই আলিমদের সামনে উঠিয়ে ধরি যে এটা আমাদেরকে বোঝান, তখন বলে না এটা এমন না, তাফসির কারকে ইসলাম জানে না। এক ইসলামের আলিম থেকে অনেক পূর্বে ভালো করে যে ইসলামকে বুঝেছে তারা হয়েছে তাফসির কারক। যেমন অনেক তাফসির কারক আছে ইসলামের মধ্যে, ইবনে কাসির, তাফসিরে ইবনে আব্বাস, তাফসিরে আহসানুল বয়ান, এমন অনেক তাফসির কারক আমরা পেয়ে যাই। কিন্তু ওইসবকেও আজকালের যে আলিম রয়েছে তারা ডিনাই করে, এই প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে চায় না। আর সেই সময় তার আরশ পানির উপর ছিল। দেখেন এটা তাফসিরে আহসানুল বয়ান বলছে, বুখারী ও মুসলিম অথবা কে উত্তম কর্ম করে, অর্থাৎ এই আকাশ ও পৃথিবী শুধু শুধু বেকার ও বিনা উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেননি, বরং তার পশ্চাতে উদ্দেশ্য হলো মানুষ জিন জাতিকে পরীক্ষা করা যে তাদের মধ্যে কে সৎকর্ম করেছে। বিদ্রোহ আল্লাহ তাআলা এখানে এই কথা
বলেননি যে কে সবচেয়ে বেশি পরিমাণ আমল করে, এবং এই কথা বলেছে যে কে সবচেয়ে বেশি ভালো আমল করে, কারণ ভালো উত্তম বা কোনো আমল হলে তা যা একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য হবে। इन्होंने बोला कि इस्लाम के अच्छे जानकार जो वाकई में सही अर्थों में विद्वान हैं, उन्हीं विद्वानों के द्वारा तफसीर लिखी गई, व्याख्या लिखी गई, भाष्य लिखा गया, जिसमें कई भाष्य का नाम इन्होंने लिया कि इब्न कसीर, इब्न अब्बास आदि आदि, इब्न अहसनुल बयान, बहुत सारे तफसीर हैं और सब तफसीरकारों ने जो लिखा है। तो जो इनकी ये किस्मत बताए गए हैं, भाग्य बताए गए हैं, वही कर्म के बग़ैर किस्मत बताए गए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, और इन्होंने बताया कि अल्लाह ताला ने जो आकाश, पृथ्वी, धरती बनाया वो इंसान और जिन की परीक्षा के लिए, इंसान और जिन के इम्तिहान के लिए। तो इंसान और जिन के इम्तिहान के लिए अगर अल्लाह लेंगे, तो जिस अल्लाह को सर्वज्ञ माना जा रहा है, सब कुछ जानने वाला माना जा रहा है, अलीमुन कहा गया है, तो फिर वो किसी का इम्तिहान क्यों लेंगे? अगर इम्तिहान लेने वाला होगा तो वो अल्पज्ञ होगा। इस तरीके से ये सवाल खड़ा हुआ है, और ये गणेश दास जी ऐसे सवाल खड़ा कर रहे हैं जिसका जवाब देना इस्लाम जगत के आलिमों का बहुत कर्तव्य बन जाता है। लेकिन इस्लाम जगत के पास या इस्लाम जगत के आलिमों के पास इसका उत्तर ही नहीं है, वो बिल्कुल निरुत्तर हुए पड़े हैं, उनके पास जवाब नहीं है इन सब सवालों। এবং সুন্নত নবী রসুলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর তরিকা অনুযায়ী হবে। যদি কোনো আমলে এই দুই শর্তের মধ্যে কোনো একটি শর্ত পাওয়া যায় না, তবে তা কোনো আমল নয়। সুন্নতে রসুলকে আপনি ফলো করতে হবে। রসুল আল্লাহর চরিত্র, রসুল আল্লাহ জীবনে কি করেছে সব কিছু আপনাকে আচরণ করতে হবে, তখন আপনি মুসলমান। এই কথাগুলো সৃষ্টির সম্পর্কে যে দেওয়া আছে কোরআনে, তা তো একটাও সত্যি কথা নয়। 6 দিনে আল্লাহ কেমন করে এই পৃথিবীকে সৃষ্টি করলো, আপনারা তাফসির খুলে দেখে নেবেন। আমার কথা যদি মিথ্যা হয়, আপনারা তাফসির খুলে সুন্দর করে দেখে নেবেন। রসুলের সুন্নতকে আপনি ফলো করতে হবে, নিজের জীবনে অনুসরণ করতে হবে, তখন গিয়ে আপনি মুসলমান। আমাদের ধর্মশাস্ত্র, সনাতন শাস্ত্রর মধ্যে এইসব বই নিয়ে ঘাটাঘাটি করার থেকে এক আপডেট মোল্লা আছে, তার উপরে আমি অনেক কথা বলে রেখেছি, যে আমাদের এইসব ধর্মশাস্ত্রর জানার আগে এইসব পৌরাণিক জিনিসগুলি, পৌরাণিকরা লেখা এই বইগুলি নিয়ে আপনি লাফড়া করতে আসবেন না। আমরা অনেকবারও চ্যালেঞ্জ দিয়েছি, কিন্তু আপনি আসতে পারেন নাই, আর আপনি আসবেনও না, সেটা আমরা ভালো করে জানি। কেন কোরআনের এই কথাগুলি, এই প্রশ্নগুলির উত্তর দেওয়াটা সম্ভব নয়, বিলকুল সম্ভব নয়। ধন্যবাদ বন্ধুরা, কিছু কথা ছিল আপনাদের সামনে উঠিয়ে ধরলাম আমি। तो ये छोटा सा क्लिप एक दे रहा हूँ आप लोगों को। इसी तरीके से इन्होंने वेद पर भी बोल रखा है, वो मैं बाद में लगाऊंगा। यहाँ इन लोगों ने जो इस्लाम वालों ने किया है, कर रहे हैं, उन सब का उजागर किया गणेश दास जी ने। और इस्लाम जो धर्म नहीं है, वह उनकी किताबों में सत्यता नहीं है, उसी का ही 2-4 प्रमाण उन्होंने दिया है। ऐसा ही ज़िंदगी भर अगर दिया जाए तो समाप्त किया जाना संभव नहीं है। छोटा सा विचार गणेश दास जी के जो बंगला में उन्होंने दिया है, मैं थोड़ा थोड़ा बीच बीच में रोक रोक करके हिंदी में बोल दिया हूँ, और किस तरीके से उन लोगों की आवाज़ और वीडियो को भी आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया जो सत्य सनातन वैदिक धर्म के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं। अरे जो ख़िलाफ़ बोले वो तो मुसलमान अगर बोले तो कोई बात नहीं, ये तो हिंदू ही बोल रहा है। और ये हिंदू इतने बड़े अकल के दुश्मन हैं कि उन्हें कहने के लिए ये मंडल कमंडल के पास समय नहीं है। अब यही अंदाज़ा लगा लीजिए कि कहाँ हैं ये लोग। धन्यवाद के साथ पंडित महेंद्र पलारी। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, आइकन बेल दबाना न भूलना।
पुनः धन्यवाद।